नमस्कार, मैं भावना सिंह राजस्थान टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चीन के सिचुआन प्रांत में भूस्खलन, 100 से अधिक लोग दबे। चुनाव आयोग ने बढ़ाई आपकी मुश्किल, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में खारिज की दलीलें। जाटों की सरकार से सकारात्मक रही वार्ता, जाट आंदोलन स्थगित। और अब खबरें विस्तार से। चीन के सिचुआन प्रांत में भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि माइनसियन काउंटी में पहाड़ के गिर जाने के कारण गांव के 40 घर नष्ट हो गए। कहा जा रहा है कि तेज बारिश के कारण यह भूस्खलन हुआ है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भूस्खलन से मिनजियांग नदी के 2 किलोमीटर खंड को अवरुद्ध कर दिया गया। केजरीवाल की पार्टी आप को चुनाव आयोग ने जोर का झटका दिया है। आयोग ने केजरीवाल के 27 विधायकों के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में उसकी दलीलों को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट इन विधायकों की विवादित पद पर नियुक्ति को पहले ही अवैध ठहरा चुका है। चुनाव आयोग लाभ के पद के मामले में सुनवाई कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपील की थी कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने नियुक्तियां ही रद्द कर दी तो अब आयोग को सुनवाई करने का ना तो कोई औचित्य है और न ही कोई जरूरत। आयोग ने इस दलील और अपील को दरकिनार कर दिया। अब राष्ट्रपति को भेजे जाने वाली राय के लिए सुनवाई होगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव पर राजद के प्रवक्ता सनोज यादव ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। सनोज ने कहा कि तेज प्रताप ने इफ्तार पार्टी के दौरान उनसे बदसलूकी की। तेज प्रताप ने उनकी कॉलर पकड़कर उन्हें धक्के देकर इफ्तार पार्टी से बाहर निकाल दिया और उन्हें भद्दी गालियां भी दी। उन्हें आरएसएस का एजेंट बताते हुए गोली मारने की धमकी तक दे डाली। सनोज ने कहा कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त लालू प्रसाद यादव बराबर वाले कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने तेज प्रताप को रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में आज पुर्तगाल के लिए रवाना हुए। इसके तहत वह अमेरिका और नीदरलैंड भी जाएंगे। पीएम मोदी सोमवार 25 जून को अमेरिका पहुंचेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में सोमवार को पीएम मोदी के लिए रात्रि भोज भी आयोजित करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का कहना है कि व्हाइट हाउस में यह एक विदेशी गणमान्य के लिए पहला रात्रि भोज होगा, इसलिए यह बहुत ही अहम है। भरतपुर में 22 जून से आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा जाट आंदोलन सरकार से सकारात्मक वार्ता के बाद आज समाप्त हो गया। जाट नेताओं ने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसके बाद भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह जिले में लगे सभी रेल और हाईवे मार्गों पर चक्का जामों को खुलवाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आज राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव बीएल जाटावत, संभागीय आयुक्त सुबीर कुमार, जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता और जाट नेताओं की तरफ से कांग्रेस विधायक व जाट नेता विश्वेंद्र सिंह, भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह के बीच आईजी कार्यालय में करीब 1.5 घंटे तक आरक्षण आंदोलन को लेकर वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद दोनों पक्षों में सभी पहलुओं पर सहमति बनी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। श्रीमती रामकुमारी महिला महाविद्यालय, a college where you can achieve your goal, best option for BA, BSc, BCom and PG courses. It is providing all types of facilities for giving best environment to the students, as well as girls can do RSCIT computer course in college campus. Address Mukundgarh Mandi, District Jhunjhunu. Contact number is 015 94 252024 015 94 252034. If you want a high level of education for your children, you can join Saraswati Senior Secondary School near Balwantpura Fatak, Nawalgarh. For this, you can call on 9413381100। और अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कोर कमेटी में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने 21, 22 और 23 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के 3 दिन के दौरे के संबंध में चर्चा की। कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने राजस्थान में हो रहे संगठनात्मक कार्यों की प्रशंसा कर सराहना की कि राजस्थान में सत्ता एवं संगठन में बेहतर तालमेल है।
कोर कमेटी की शुरुआत में सदस्यों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय बूथ विस्तारक योजना में विस्तारक कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले किट का लोकार्पण किया। बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, वी सतीश, प्रदेश सह प्रभारी गोपाल शेट्टी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर, राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, गृह मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया, केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ शामिल हुए। देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ दूसरे जो ग्रुप हैं वो भी इसमें जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से रामनाथ जी भारी बहुमत के साथ राष्ट्रपति पद पे वो आसीन होंगे। राष्ट्रपति अभी डेट फिक्स नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने उन मांगों पर पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए और एक सम्मानजनक स्थिति में हमारी मांगों को पहुंचाया है और शीघ्र ही हमें आशा और उम्मीद है कि मंत्री महोदय के और सरकार के आशीर्वाद से ये मांगें पूर्ण होगी। रही बात इस समय में जो हमारे काम लंबित रहे, उन लंबित कामों पर शीघ्र ही हम यहाँ तक कि अवकाश के दिनों में भी कार्य करके और जनता को जो परेशानी हुई है, जो काम सरकार के लंबित रहे, उनको पूरा करेंगे। पुनः हम तो बार बार मंत्री महोदय को आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि जो 4 सालों से पेंशन नहीं मिल रही थी, DRD के लंबित कर्मचारी थे, ग्राम विकास अधिकारी के पदनाम की घोषणा थी, इन सब पर उनके द्वारा सकारात्मक कार्रवाई की गई। हमारे वेतन विसंगति के संबंध में विशेष रूप से मंत्री महोदय ने रुचि दिखाकर उसके संबंध में कार्रवाई की है और एक अतिरिक्त प्रभार भत्ता और विशेष भत्ता के संबंध में भी सहमति बनी है। इन सब के लिए मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री RCA अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने आज यहां बैठक आयोजित। इस दौरान जोशी ने नागौर क्रिकेट संघ को निलंबित कर दिया। इसके अलावा उन्होंने RCA के सचिव RS नांदू को भी निलंबित कर दिया है। नांदू की जगह अब महेंद्र नाहर को कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है। नई कार्यकारिणी की पहली बैठक शुरू होते ही RCA अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी और सचिव RS नांदू के बीच नोकझोंक हो गई। बैठक में डॉक्टर CP जोशी ने नागौर जिला क्रिकेट संघ को निलंबित करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि BCCI के निर्देशों के तहत यह फैसला हुआ है। वहीं अब RCA पर BCCI का बैन हटने का रास्ता साफ हो गया है। आगामी 26 जून को BCCI की बैठक में RCA से बैन हटने का फैसला हो सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय की BA सेकेंड ईयर परीक्षा परिणाम में फर्जीवाड़ा सामने आया है। विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि वह प्रैक्टिकल परीक्षा में उपस्थित नहीं थी, फिर भी उसे 40 अंक दे दिए गए, जबकि वह अंग्रेजी लिटरेचर की परीक्षा में उपस्थित थी, तब भी उसे 0 मार्क्स दिए गए हैं। छात्रा ने कहा कि वह इस मामले को लेकर VC से मिली तो उन्होंने प्रैक्टिकल में मिले 40 अंकों के बारे में किसी को बताने से मना किया। छात्रा का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की बात दबी जुबान से स्वीकार की है। छात्रा ने विश्वविद्यालय प्रशासन से उसे उसकी कॉपियां दिखाने की मांग की है। मेरा BA सेकेंड ईयर मैंने प्रैक्टिकल नहीं दिया। प्रैक्टिकल में मैं एब्सेंट थी, फिर भी मुझे BA सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल में 40 नंबर दे दिए गए हैं और इंग्लिश लिटरेचर जिसमें मैं उपस्थित थी उसमें मुझे 0 मार्क्स दिए गए हैं। और यूनिवर्सिटी प्रशासन में यही कहती है कि ये फर्जीवाड़ा है जो बंद करें। और मेरा जो प्रैक्टिकल नंबर है, चाहे मुझे मैं भी BC सर से भी मिल के आई हूँ, सबसे मिल के आई हूँ, उन्होंने बोला ये 40 नंबर जो हमने दिए हुए हैं ये इनको मत बोले तू किसी के सामने। तो ये अपना मुद्दा छिपा रहे हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन अपना मुद्दा छिपा रहा है। और मैं इनसे यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी सबका रिजल्ट है वो सही से पेश करें। BCA वाले भी स्टूडेंट हैं, उनका भी रिजल्ट खराब गया, वो अपने आप सुसाइड कर रहे हैं। अच्छा, 12th में बात की जाए, 12th में कितने मार्क्स? 92%। और फर्स्ट ईयर की बात की जाए 75%। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो परिणाम आया है ये तुम्हारे से आप सहमत नहीं है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे अब तक जो भी कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस के हिसाब से मुझे आज भी मेरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे परिणाम में जो गलत दिया गया है और मैं इससे असंतुष्ट हूँ। तो आगे क्या रीचेकिंग का फॉर्म भरेंगे कुछ? मैं रीचेकिंग का नहीं, मेरी सारी कॉपियां मैंने एब्सेंट हूँ, मैं प्रैक्टिकल में पहले तो मैं प्रैक्टिकल की कॉपियां जांच करवाऊंगी कि मैं प्रैक्टिकल एब्सेंट हूँ तो मुझे प्रैक्टिकल में नंबर कैसे दिए जा रहे हैं। और इंग्लिश लिटरेचर उसका भी कॉपी पहले मेरी आंखों से मेरी कॉपी देखूंगी, उसके बाद मेरे बोल का फॉर्म डालूंगी। शिक्षा विभाग व राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा सेमाल की बालिकाएं भुगत रही हैं। ग्रामीणों द्वारा दिए जा रहे धरने के 5 दिन बाद आज जिला शिक्षा अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि जब तक स्कूल प्रमोट नहीं होगा ताला नहीं खुलेगा। इस बीच शिक्षा अधिकारी ने कहा कि 10वीं में 40 बच्चों का नामांकन हो तो यहां क्रमोन्नत हो जाता। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग को हाथों हाथ 10वीं में 40 बच्चों व 11वीं में 42 बच्चों का नामांकन करा दिया।
कहा जाता है कि एक शिक्षक बच्चों के भविष्य का निर्माता होता है। वह बच्चों के जीवन में अपने ज्ञान के द्वारा उजाला लाता है, लेकिन जब विद्यालय में शिक्षक ही नहीं होंगे तो इन बच्चों के जीवन में उजाला कैसे होगा, इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। ऐसा ही कुछ सलूम्बर ब्लॉक में मथौड़ी पंचायत में स्थित विद्यालय का हो रहा है। इस विद्यालय में 18 पदों में से 13 पद रिक्त हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। यहाँ के लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत करवाया। थक हारकर नवयुवक मंडल मैथोड़ी ने 10 जुलाई को 2200 नोटबुक व फर्नीचर विद्यालय को दान करने का निर्णय लिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल से जुड़ सके। जोधपुर भीलड़ी रेलवे ट्रैक पर भीनमाल के निकटवर्ती खानपुर गांव में स्थित पुलिया पहली ही बारिश में दरिया बन गई। पुलिया में बारिश का पानी भर जाने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खानपुर ग्राम पंचायत के राजस्व गांव भादरड़ा को जोड़ने वाला यह एकमात्र रास्ता है। खानपुर से भादरड़ा की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है, लेकिन पुलिया में पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को भीनमाल होते हुए 18 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता टिकमाराम भाटी ने बताया कि इससे पहले पानी की निकासी हेतु प्रतिवर्ष जोधपुर रेलवे मंडल के प्रबंधक एवं रेल मंत्री को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। गत वर्ष रेलवे प्रशासन ने पानी निकासी हेतु बोरवेल से खुदाई करके पाइप डाले थे, लेकिन रेती और कीचड़ के कारण पानी अंडर ब्रिज पुलिया में ही पड़ा रहता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स।